नमस्कार दोस्तों। क्या भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं? यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 500% टैरिफ की धमकी देने लगे हैं। इसके लिए अमेरिकी सीनेट में एक बिल भी पेश किया जा रहा है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल के पास होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले किसी भी देश पर 500% टैरिफ लगाने की ताकत आ जाएगी। जाहिर है, इतना टैरिफ अगर भारत पर लगा तो अमेरिका से भारतीय कंपनियां कारोबार नहीं कर पाएंगी। अभी जो सामान अमेरिका भारत से निर्यात हो पा रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। कई कंपनियां इस घाटे के बाद अपना काम घटा लेंगी और बड़े पैमाने पर लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे। बेशक इसका खामियाजा अमेरिकी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, जिनको दूसरे देशों से अभी महंगा और लो क्वालिटी वाला सामान लेना पड़ेगा। इसी आधार पर अमेरिका में एक बड़ा वर्ग लगातार ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का विरोध भी कर रहा है, लेकिन पगलाए ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि हम अपने देश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच जो पिछले रास्ते से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील पर बातचीत एक साल से चल रही है, लेकिन उसमें भारत पर खासा दबाव डाला जाता है, जिसमें पीएम मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लट्टिक ने हाल ही में कहा था अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने ही वाली थी, लेकिन एक कारण से नहीं हो पाई। उन्होंने कारण बताया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। यानी कहने का मतलब है घमंड दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, इसलिए डील नहीं हो पाई। अब ये कहीं ना कहीं माइंड गेम था। विदेश मंत्रालय ने हमारे आज इस टिप्पणी को गलत बताया। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने साफ कहा पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में 8 बार बात की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत में कई दौरों का जिक्र भी किया। बताया जैसे कई मौकों पर डील होने ही वाली थी। इसी तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि दबाव बढ़ाया जा सके, लेकिन भारत की घरेलू राजनीति पीएम मोदी की बिल्कुल ये उनको छूट नहीं देती है कि वह जरा सा भी झुके हैं। कांग्रेस तो इसीलिए हमला करती रहती है कि ट्रंप के बयानों का मोदी खुद को जवाब क्यों नहीं देते। अब बीजेपी कहती है रणनीतिक संबंधों को बयानबाजी से धक्का लगेगा और हो सकता है आज ट्रंप है, कल ना हो, कल दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति आ जाएगा, तो हम किसी देश के साथ अपने संबंध क्यों खराब करें। झगड़ा ट्रंप की नीतियों, उनके बयानों को लेकर है, अमेरिका के लोगों से तो झगड़ा है नहीं। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था हमने सीज फायर कराया, और जिसको लेकर खासा हंगामा मचा था और कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती भी आ रही है। तो अब समझते हैं कि अमेरिका में नया टैरिफ क्या है और ट्रंप इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कहते रहे कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ व्यापार में नुकसान झेलता है। उनका मानना है अमेरिका जैसे देश अमेरिकी बाजार में सस्ता सामान बेचते हैं, लेकिन अमेरिका के सामान पर ऊंचा टैक्स लगाते हैं अपने देश में। इसी सोच के तहत ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति अपनाई थी। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश जैसा टैक्स भारत अमेरिका पर लगाएगा वैसा ही टैक्स अमेरिका भी उस देश पर लगाएगा। पिछले साल अगस्त में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगाया गया था और ट्रंप ने इसमें रूस वाला एंगल बाद में जोड़ दिया। अमेरिका का आरोप है कि भारत बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध जलाने के लिए पैसा मिल रहा है। इसी आधार पर अमेरिका ने पहले से मौजूद 25% रेसिप्रोकल टैक्स को में 25% और जोड़ दिया और 50% टैक्स पहुंचा दिया। अब ये भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप और उनके सहयोगी खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया तो टैरिफ 500% तक बढ़ा सकते हैं। 500% का मतलब यानी व्यापार लगभग बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इस पर घरेलू राजनीति हो रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, और भारत का निर्यात कितना आपको लगता है प्रभावित हो पाएगा, या भारत जो है सक्षम है इस घाटे की भरपाई करने में? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं इस डिबेट को देख रहा था और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सम्मान में उनके लिए कोई असम्मानित वर्ड अगर कोई यूज करता है तो पूरे देश के लिए असम्मान की बात है। बिल्कुल। लेकिन आज मैं दिल मसोस के रह जाता हूं कि जिस प्रधानमंत्री का मैं समझ रहा था पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप उसका डंका पीट रहा है और जिस तरीके से वो बयान दे रहा है, और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे तो भुजाएं फड़क रही, हम कुछ कर नहीं पा रहे। आज अभी बात चल रही थी कि नेहरू से बात शुरू हुई कि नेहरू ने क्या करा और बांग्लादेश को तब आजादी दिलाई। आज क्या हो रहा है, आज पीड़ा बन गया है।
मैं कहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भटनागर जी 4 देश बता दे। अरे नेपाल श्रीलंका जैसा देश भी बता दीजिए जिसने भारत के पक्ष में बयान दिया हो। उधर पाकिस्तान के साथ तुर्की, अजरबैजान और न जाने कौन कौन खड़े। वो रशिया से एक ट्रेड डील ले गया और असीम मुनीर ट्रंप की गोद में जाके जा बैठा। और ये हमारी विदेश नीति है जिसका वो हम डंका समझ रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप के रोज बयान डंका पीट रहे इस विदेश नीति का, पीट रहे। नहीं, लेकिन शेखर कुमार जी, आज आज विदेश मंत्रालय ने खंडन तो किया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी आदमी, देखिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी आदमी, आज उसने मादुरो जैसे एक सॉवरेन कंट्री के प्रमुख को किडनैप कर लिया। यही वो पहले इराक में कर चुका है अमेरिका, यही वो पहले अफगानिस्तान में कर चुका है। इंटरनेशनल लॉज का खुला वायलेशन कर रहा है। अब बेतुकी 50% टैरिफ, उसके बाद 500% टैरिफ। यह आप मोदी नेहरू में लगे हुए, अरे भुगतेगा तो ये देश। आज मौका है जब हमको एक स्टैंड लेना पड़ेगा देश के नेतृत्व को, और यहां पर बहुत जरूरी है कि विदेश नीति, जो ऐसी सबल विदेश नीति नजर आए। जब वो उसने पहले, आज वो कह रहा है कि वो सर मे आई मीट यू, मोदी वांट्स टू प्लीज मी, ही वांट टू कीप मी हैप्पी, और देश हमारा चुप है। ये हमारा भारत देश है। यही 1971 में निक्सन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंदिरा गांधी ने, उस टाइम विदेश नीति में जो बदलाव हुआ, जो रशिया तुरंत हमारी सपोर्ट के लिए आया। अरे इतिहास पढ़िए। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, यही मोदी जी थे ना, कह रहे थे एक बार फिर से ट्रंप सरकार। देखिए शेखर कुमार जी, को बहुत पुरानी बात है। जब दो नेता आज के हालात में, आज के हालात में शेखर सुन लीजिए सवाल। अरे बिजली कड़क रही है, आज तो हमारी भुजाएं पड़क रही है, कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन ये कारोबार का मसला है, ये कारोबार का मसला है, इसमें कूटनीति काम करती है। मोदी जी का मानना है अगर वो बोलेंगे संबंध खराब होंगे। कारोबार का मसला है। आज ट्रेड के चक्कर में, आज ट्रेड के चक्कर में बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर हमने ट्रेड से तोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने ट्रेड के चक्कर में रोक दिया। अब ना ट्रेड मिला और उधर ये समझौता करके बैठ गए। ये बोलते डीजीएमओ ने डीजीएमओ को फोन करा। अरे कभी युद्ध कहीं शुरू करना या रोकना डीजीएमओ के हाथ में होता है या देश के पॉलिटिकल नेतृत्व के हाथ में होता है? क्यों नहीं बोला गया कि डीजीएमओ नहीं, ये मोदी जी ने ये युद्ध रोका? ये स्वीकार करिए ना देश के आगे। ये उंगली उठा के देखिए, आपको याद होगा सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब दिया था। आपने उंगली उठा दी, इंदिरा गांधी पे उठा दी, या देश के मेरी उंगली आप पे भी है। एक बार जवाब नहीं दे पा रहे। मेरी उंगली आप पे भी है, मेरी उंगली आप पे भी है। उंगली उठाते रह जाएंगे, उंगली करने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। उंगली के अलावा कुछ नहीं है। तो आपका जवाब देंगे, चिंता मत कीजिए। अरे जवाब है ही नहीं आपके पास। 4 देश बताइए, हमारे पास 4 देश बताइए जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत के साथ खड़े थे। 4 नाम मैं गिन रहा हूँ। आप मुझे 4 देश बता दीजिए हिंदू। दूसरा 4 हिंदू देश बता दीजिए। 4 हिंदू देश बता दीजिए। नाम नहीं है पूरे 4 हिंदू देश बता दीजिए। 4 नाम नहीं है मिस्टर भटनागर। 4 हिंदू देश आपके पास 4 नाम नहीं है आपके जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। 4 हिंदू देश बताइए, 4 हिंदू देश बताइए जहां आप हिंदू देश कहाँ है? नेपाल ये आप संविधान बदलने की बात आ गई ना। आगे भटनागर साहब असलियत पे आज बीजेपी की असलियत लेकर सामने आ गए। अरे सर बीजेपी संविधान बदलना चाहते हैं, वही है ना। आप बोलिए संविधान बदलना चाहते हैं। वही है ना आप लोग। भाग गए में छुपके जीने वाले लोग हैं ना। आप 4 नाम बताइए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। विश्व में क्या बज रहा है ना। पहले तो आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पहले तो आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं, युद्ध नहीं है वो। सच को पहले तो स्वीकार आप यहाँ करिए। झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच में। सच को स्वीकार करिए। आप झूठ बोल रहे हैं ना। देखिए ऐसा है, मैं शेखर जी मैं जवाब देता हूँ। प्रदीप भटनागर जी मैं जवाब देता हूँ उनको। प्रदीप जी आप बताइए ना। नवीन जी एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नवीन जी आप जवाब देते, आप पढ़ के नहीं आए, आप जवाब दे पाएंगे, मैं बताता हूँ। शेखर कुमार जी देखिए ऐसा है कि ये इस पॉलिसी, आज की जो पॉलिसी है वो जो है युद्ध की पॉलिसी नहीं है। आज जो पॉलिसी है वो व्यापार की है। हर देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध रखता है और उसके हिसाब से वो बात करता है। रसिया से हमारे अच्छे संबंध हैं, व्यापार की वजह से हैं, और बहुत सारे अच्छे संबंध हैं देशों से। तो इसको इस तरह मत गिनिए कि 4 देश कौन से खड़े हो गए आपके सामने। मैं उनको जोड़ना चाहता हूं, अशोक जी को जोड़ना चाहता हूं। अशोक सिंह राजपूत साहब, ये जो नया बिल लेके आ रहे हैं सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026,
ये जो है ये 500% तक जो है लगाने की क्षमता ताकत दे देगा। क्या आपको लगता है कि बात बिल्कुल बाहर निकल गई है, बात बहुत बढ़ गई है? आज विदेश मंत्रालय ने बहुत करारा जवाब भी दिया है। जी देखिए, जो आज वाली जो स्थिति आई है, जो कल अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो नया डेवलपमेंट हुआ है, और नया डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो रूस को घेरने की तरीका है, रूस को घेरने के चक्कर में ये उन देशों को भी घेर रहे हैं जो रूस के साथ किसी न किसी तरह जुड़े रहते हैं। अब दुनिया में रहेंगे, दुनिया के अपने एक अकेले अमेरिका बेस तो राजनीति करेंगे नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में इस मुद्दे पर क्या ट्रंप को पूरा समर्थन हासिल है? हालांकि विरोध भी हो रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े हिस्से को ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा पसंद भी आता है, खासकर चुनावी साल में। वे मानते हैं कि सख्त टैरिफ से घरेलू उद्योग और नौकरियां बचेंगी, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कई बड़े अमेरिकी कारोबारी इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ज्यादा टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी और सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी, उससे भी लोग नाराज होंगे। यानी ट्रंप को अपनी पार्टी के भीतर समर्थन मिल सकता है, लेकिन पूरे अमेरिका में इसको लेकर खासा विरोध भी है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने विवाद को हवा दे दी है। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए अटकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था डील लगभग तय थी, लेकिन कॉल नहीं आया। इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका के साथ रिश्तों को किसी निजी फोन कॉल या दबाव की राजनीति से नहीं देखता। यानी ये ट्रंप और मोदी के संबंध नहीं है, ये दो देशों के संबंध हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते संस्थागत हैं, न कि किसी निजी व्यक्तियों पर आधारित। आज कोई नेता है, कोई कल नहीं हो सकता है, लेकिन देश तो हमेशा बने रहेंगे। तो विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ट्रेड डील जैसी चीजें बातचीत, दस्तावेज और आपसी सहमत से होती हैं, न कि इस आधार पर कि कोई फोन करता है कि नहीं करता है, कोई गुस्सा है कि नहीं है, कोई घमंड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो ये तमाम बातें बचकानी है, और ट्रंप जो है बेहद बचकाने नेता के तौर पर सामने आते हैं और अपने देश की भलाई का दावा करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आखिरकार उनको न कूटनीतिक समझ है, न उनको जो है दुनिया के रिश्तों की समझ है। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो भारत उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि रूस से भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। और सबसे बड़ी बात है, किसी के दबाव में क्यों झुकना। जो काम हो रहा है वो कारोबार के स्तर पर होगा, न कि किसी के दबाव में। और यही हमारे देश की पॉलिसी है, इसीलिए पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो ये समझाने की कोशिश ये की थी थोड़ा सा। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।